स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अपराध, हादसे और आपदा में लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल डायल 100 पटरी से उतर चुकी है। डायल 100 में उपयोग लाए जाने वाले वाहन पुराने हो गए हैं। इसका असर ये हो रहा है कि ये जहां तक खड़ी हो जाती है। शहरों में महज 5 और गांवों में अधिकतम 30 मिनट में पुलिस पहुंचने के दावे अब सिर्फ कागजों पर है। ग्रामीण क्षेत्र तो दूर की बात, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे शहरों में भी डायल 100 कहीं पहुंच नहीं रही तो कहीं देर कर रही है कि अब तक घटना हो चुकी होती है। देरी की वजह से कई बार जान तक संकट में पड़ रही है। डायल 100 की इस दुर्दशा के पीछे की वजह यह है कि जिस कंपनी को काम दिया गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पूरा हो चुका है। 3 साल से कंपनी एक्सटेंशन पर चल रही है। इसने 2015 में प्रदेश भर में 1000 वाहन लगाए थे, लेकिन अब आधे से ज्यादा कंडम हो चुके हैं या सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी कंपनी को हर महीने 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार दे रही है। अभी भी 250 से अधिक वाहन ऑफ रोड है। हर 6 महीने में एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मेसर्स से BVVG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कार्यालय 30 सितंबर तक था। उसके बाद कंपनी के काम को आगे नहीं बढ़ाया गया है। नए वाहनों के संचालन के लिए नया टेंडर भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में डायल 100 में संचालित होने वाले वाहन पूरी तरह से अवैध हो गए हैं। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। आने के कारण 3 वर्ष तक 6 माह के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। साल 2020 का दौर कोरोना वायरस संक्रमण का था, इस कारण नया टेंडर जारी नहीं हो पाया था। लिहाजा तय किया गया कि BVVG कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। डायल 100 SP विजय खत्री का कहना है कि यह बात सही है कि गाड़ियों की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है और यह 6 महीने में एक्सटेंशन भी बढ़ाया जा रहा है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, उनका यही कहना है अगर हम 2 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वह गाड़ियों में सुधार के लिए सोचेंगे। हर 6 महीने में एक्सटेंशन बढ़ाना बड़ा रिस्क का काम है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। डायल 100 की जब मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी तब 2016 में 5 साल के लिए उस समय टेंडर किए गए थे। उसी हिसाब से जो एजेंसी थी उन्होंने व्हीकल से प्रोक्योर किए थे और सर्विसेज देना शुरू की थी। तो उस हिसाब से ये 5 साल बाद 2021 में प्रोजेक्ट को नए सिरे से नई निविदाओं के साथ होना चाहिए था, लेकिन उस समय किसी कारणवश ये हो नहीं पाया था और उसी जो कंपनी इसको चला रही थी डायल 100 उसी को सेवा वृद्धि दी गई। अभी भी हमने प्रस्ताव बना करके DPR तैयार करके शासन को भेजी हुई है। जैसे ही वहाँ से हमें अप्रूवल मिलेगा हम तत्काल इसकी टेंडर की कार्रवाई शुरू कर देंगे और फिर मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में हम नई एजेंसी का चुनाव करके और नया प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। तो गाड़ी की एक्चुअली में जो 2016 में स्टार्टिंग हुई थी उस समय तो नई गाड़ियाँ ली गई थी। अब उन गाड़ियों को भी देखा जाए तो 8-9 साल हो गए हैं, लगभग 10 साल होने को आ गए हैं। तो अब गाड़ियों की हालत वास्तव में थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो कंपनी जो इसको अभी हमने जिसको दिया हुआ है उनके साथ हमारी ये कंडीशन है, जो भी गाड़ी ख़राब होती है उसको वो ठीक कराते हैं और ठीक करने की स्थिति में नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट देते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे हमने करीब 200-250 गाड़ियों का रिप्लेसमेंट भी करा लिया है। टेंडर को लेकर नई कंपनी या उसी कंपनी को दोबारा दिया जाएगा? नहीं, अभी उसी कंपनी को सेवा वृद्धि दी गई है, लेकिन जब हम टेंडर करेंगे तो ये ओपन टेंडर होगा। इसमें जो भी कंपटीटर भाग लेना चाहेंगे उन सबको बिल्कुल उनको कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जो हमारी शर्तों के मुताबिक खरा उतरेगा और जिसकी फाइनेंशियल बिड सबसे कम होगी उनको राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करके अनुमोदन प्राप्त करके दे दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।